आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय एवं माननीय वित्त मंत्री जी महोदय एवं हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवाग और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने पूर्व की सरकार की तरह पक्ष विपक्ष का भेदभाव किए बिना संपूर्ण राज्य के विकास को ध्यान में रखकर राज्य के चहुमुखी विकास को समर्पित करते हुए बजट प्रस्तुत किया। चाहे वो बजट 2024-25 का हो या वर्ष 2025-26 का, दोनों ही बजट राज्य की तहरीर एवं तकदीर बदलने वाला प्रस्तुत किया। माननीय सभापति महोदय, अगर बजट घोषणा में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बताना चाहूँगा, पहले बजट चाकसू को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिस पर निरंतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत चाकसू में एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बनाने हेतु जमीन आवंटित कर स्टेडियम को मूर्त रूप देने का अग्रिम कार्यवाही जारी है। माननीय सभापति महोदय, मैं जेडीए की बात कहूं, बताना चाहूँगा कि जेडीए ने नगरीय विकास का दायरा 3000 वर्ग किमी के 725 गांवों से बढ़ाकर 633 नए गांवों को भी अपने सुविधा क्षेत्र में लेते हुए उनका भी विकास करने की योजना बनाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र की 26 ग्राम पंचायतों के 106 गाँवों को सम्मिलित करते हुए शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना उक्त गांवों को जेडीए द्वारा आवासीय व वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नए आवास सर्जित होंगे। माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि जेडीए ने अपना नगरीय विकास का दायरा बढ़ाते हुए चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 106 गांवों को और सम्मिलित किया है। आगामी दिनों में चाकसू कस्बा हो या आसपास का क्षेत्र व नवीन कॉलोनियां विकसित करने की कार्य योजनाओं का क्रियान्वित किया जा रहा है। परंतु आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, चाहे नवीन प्रस्तावित कॉलोनियां हो या जेडीए द्वारा विकसित किया जाने वाला अन्य क्षेत्र, वहाँ कॉलोनी प्रस्तावित कर केवल पट्टे ही वितरित ना करें बल्कि उस क्षेत्र का विकास करें, जिसमें सड़क, सीवरेज, पानी आदि की मूलभूत सुविधाओं तो है ही, साथ ही जिस क्षेत्र के विकास के लिए आमजन की मांगों एवं दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पार्क, शमशान, विद्यालय आदि को भी विकसित करें। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि मेरे चाकसू विधानसभा क्षेत्र में जेडीए में करीब 25-30 ग्राम पंचायतें आती है। अभी जो बारिश हुई थी उसमें कई गांव पानी की निकासी के बावजूद वहाँ डूब गए, कई विद्यालय डूबे हुए थे, जैसे हमारे आलीवास उदयपुरा है, इधर काठावाड़ा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि उन ग्राम पंचायतों में जो जेडीए के अंतर्गत आती है उनमें रोडें और पानी के निकास के लिए नाला बनवाया जाए। एक मेरे पदमपुरा पंचायत में पीपले भाई का वार्ड है, वहाँ गांव वालों का पंचायत हेडक्वार्टर में आने के लिए 15 किलोमीटर के चक्कर लगा के आना पड़ता है। अगर वहाँ एक पुलिया बन जाए तो वो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के पंचायत भवन पे पहुँच सके। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और मांग करना चाहूँगा कि जो चाकसू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें जेडीए में आती है, वहाँ न तो लाइटें हैं, न रोडें हैं, न पार्क हैं, न स्कूल हैं। जो स्कूलों की ज़मीन के लिए हमारी जो फाइलें आती हैं जेडीए में, आज तक वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो पड़ी है तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो जो हमारे उदयपुरा स्कूल की जो फाइल है, रेनवाल हॉस्पिटल की है, कई शमशान घाटों की है, हॉस्पिटलों की है, तो वो उनके लिए ज़मीन अवाप्त करें और ज़मीन एनओसी दें। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जेडीए द्वारा लैंड पूलिंग सिस्टम RLPS एक्ट 2016 के तहत जयपुर जिले की बात हो या मेरे विधानसभा क्षेत्र चाकसू के पटवार हल्का
राजस्व ग्राम शिवदासपुरा चंदलाई एवं बरखेड़ा की सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों की काश्तकारी भूमि को RLPS एक्ट 2016 के तहत अवाप्त किया जाकर बदले में उसी क्षेत्र में 55% विकसित भूमि जिसमें वाणिज्य एवं आवासीय भूमि देना प्रस्तावित है, परंतु भूमि अवाप्ति को लेकर काश्तकारों में आक्रोश है व्याप्त है कि वादे के मुताबिक न तो एक एक काश्तकार से बात की गई और न ही ये बताया गया कि अवाप्त भूमि के बदले कहाँ और कितनी वाणिज्य भूमि और कितनी आवासीय भूमि दी जा रही है, और न ही इसके लिए कोई लिखित आश्वासन दिया गया। साथ ही काश्तकारों की मांग है कि जमाबंदी के अनुसार नामजद खातेदारों को सम्मिलित पट्टा न दिया जाकर समस्त नामजद खातेदारों को अलग अलग पट्टे जारी किए जाएं, जिसमें उनमें आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। स्कूल व खेल मैदान हो या अन्य सार्वजनिक उपयोग की क्षेत्र जो सड़क में के लिए जा रहे हैं, उनके बदले में अन्यत्र सुविधा क्षेत्र विकसित करके देवें। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे शिवदासपुरा में आपको मैं पत्र भी लिख चुका हूं। मेरी मांग है कि जो काश्तकारों की जमीन इसमें ली जा रही है, उनको बदले में जो जमीन, जैसे उनकी 15 बीघा जमीन है तो 45% या 48% दे रहे हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि उनको जो जमीन जो दे रहे हैं उसको विकसित करके दें, और जो जमीन के जो पट्टे दे वो निःशुल्क दें। माननीय सभापति महोदय, एक मेरे चाकसू टोंक रोड के ऊपर JDA की जो जमीन है उसमें कॉलोनाइजर द्वारा बड़ी बड़ी स्कीमें काटी जा रही है। मैंने 31/8/2024 को शिकायत भी की थी। वो जो पानी के निकास है उन पे अवैध कब्जा करके भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की जो ये कटिंग भी है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी उक्त जांच करवा के जो भूमाफिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो पानी के निकासी जो नाले हैं उनको सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र रेनवाल की एक मांग है, विशेष समस्या है। चाकसू के जयपुर फागी स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम रेनवाल माझी राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा वर्ष 2006 में 317 बीघा भूमि को अवाप्त की गई। उसमें से 15 बीघा भूमि सरकारी स्कूल के नाम है और 7 बीघा आबादी भूमि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी, और 2 बीघा जमीन कोर्ट स्टे में है तथा इस पर अवार्ड जारी नहीं है। 4 बीघा जमीन जलदाय विभाग में चली गई और 3 बीघा जमीन में राजीव गांधी IT केंद्र स्थापित है। 170 बीघा जमीन में कॉलोनी कटी हुई है, जिसमें निम्न वर्ग ईंट भट्ठों वाले किसान और SC ST के लोग रहते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि जो ये 317 बीघा जमीन है, इसमें कॉलोनी 1996 से बसी हुई है, और जो हाउसिंग बोर्ड ने जो अवाप्त किया वो 2011 अवार्ड जारी किया। जिन कसरों में, मैं कसरे नंबर बता देता हूँ। अवाप्त भूमि खसरा नंबर 2280 से 2285 व 2250, 77, 86, 2236, 2247, 2252 सहित अन्य खसरा नंबर की भूमि को खातेदारों ने 1996 गृह निर्माण सहकारी समितियों को बेच दिया था, और वो सरकार गृह निर्माण समिति द्वारा पट्टे जारी किए हुए हैं। तो मेरा निवेदन है, जो जमीन में जो कॉलोनी बसी हुई है और जो ये छिनमे से जो वहाँ के गरीब मजदूर किसान वर्ग के जो लोग रह रहे हैं, उनको छोड़ते हुए जो बाकी खाली शेष जमीन है उस जमीन को आप अवाप्त करें और बाकी उन लोगों को वहाँ पट्टा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, अब मेरे बाद में कोई बोलने वाला नहीं है, 2 मिनट का मैं आपसे समय और चाहूँगा। मैं माननीय सभापति महोदय, चाकसू कस्बे के बारे में बताना चाहूंगा। चाकसू कस्बा एक विस्तृत भूभाग में 40 वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है। धरातलीय स्वरूप की बात की जाए तो ये कस्बा उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचे स्थान पर है। तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चाकसू कस्बे में, क्योंकि सीवर लाइन नहीं है, तो सीवरेज डलवाने के लिए मैं मांग करता हूं कि बजट में उसको भी लिया जाए और चाकसू में सीवरेज लाइन डलाई जाए। इसी प्रकार अभी बारिश के दिनों में चाकसू कस्बा पूरा डूबा हुआ था, क्योंकि चाकसू कस्बे के दोनों तरफ 2 तालाब हैं
उनके ओवरफ्लो के लिए, निकासी के लिए नाले नहीं है, कोई स्थायी रूप से उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अलग से बजट देके चाकसू में ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करके चाकसू का जो पानी निकासी है उसको स्थायी रूप से समस्या का समाधान किया जाए। और मैं एक माननीय